हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ मोटिवेशन की धारा चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते हुए हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, जो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस को स्लो कर देते हैं या फिर हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। वो ऐसी कौन सी बातें हैं, हम आज के इस वीडियो में उन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो के आखिर तक मैं ये कोशिश करूंगी कि आपको बहुत ही इजी स्टेप में मैं समझा सकूं। तो दोस्तों, जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं वो ये भी जरूर जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, जो कि इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमें हमारी लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं जिस पर हम फोकस करते हैं। चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं ब्रह्मांड को उससे वही फ़र्क पड़ता है और वही चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग ये कहेंगे कि हमें ये सारी बातें पता है, ये सारी बातें पता होते हुए भी स्टार्टिंग में ही जब हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो मैनिफेस्टेशन होता है वो रुक जाता है, या फिर यूँ कहिए कि स्लो हो जाता है, या फिर होता ही नहीं है, काम नहीं करता। तो ऐसी बातें कौन सी हैं जिन्हें हमको अवॉइड कर देना चाहिए? तो पहली बात तो ये कि हमारा जो फोकस होता है उन चीज़ों पर रहता है जो हम नहीं चाहते। तो जब आप अपने डर पर, चिंता और प्रॉब्लम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं तो आप अपनी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, जो अपना फोकस है, उन प्रॉब्लम की तरफ भेजने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। जबकि आपको करना ये होता है, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और किस चीज़ से आपको खुशी मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये बोलने की कि मैं कर्ज में डूबता जा रहा हूँ, मेरी जॉब जाने वाली है, मेरे पास घर नहीं है, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। आप ये कहने के बजाय ये कह सकते हैं कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूँ, मैं अपनी जॉब में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे पास किराए का ही सही लेकिन एक घर है और बहुत ही जल्दी मैं अपना घर खरीद लूँगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लायक हूँ। तो बातें वही हैं, लेकिन जब आप इनको इस तरह से बोलते हैं और अपने आप को दिलासा देते हैं, समझाते हैं, तो आपकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदलनी शुरू हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपना फोकस उन चीज़ों से हटाकर, जो आपके पास नहीं है, उनसे हटाकर उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करना होगा, फोकस करना होगा कि आपके पास क्या क्या है। अगर आप बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको अपना ध्यान सिर्फ उन चीज़ों की तरफ लेके जाना है जो चीज़ें आपके पास है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, लेकिन जब आप अपना ध्यान शिफ्ट करके दूसरी तरफ लेकर आते हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरे पास कितनी अच्छी फैमिली है, मुझे सपोर्ट करने वाले कितने अच्छे लोग हैं, मेरे माँ बाप कितने अच्छे हैं, मेरे भाई बहन, मेरे वाइफ, मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, जो मुझे इतनी बुरी कंडीशन में भी मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत होने लगेगी। आपका जो फोकस है वो नेगेटिव से हटकर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसमें आपका सबकॉन्शियस भी अड़चन नहीं डालता, क्योंकि यहाँ पर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जो एक्चुअल में फिजिकली तौर पर आपके पास है। तो इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलती है नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट होने के लिए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है डाउटफुल रहना। जब भी आप LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, आपको बिलीव करना होता है कि यूनिवर्स वो चीज़ें आपको देगा ही देगा। आपको ये सोचना है कि आपकी डिज़ायर सही टाइम पर पूरी होनी ही होनी है। पर इसके उलट बहुत से लोग LOA जब अप्लाई करते हैं तो उस पर डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जैसे चीज़ें आपको मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, और चीज़ें मिलने के बाद आपकी लाइफ में किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, आप कितने हैप्पी हो रहे हैं, आपकी फैमिली में कितनी ज़्यादा खुशियाँ आ गई हैं, आप उन चीज़ों को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आपको यूनिवर्स पर छोड़ देनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक है कब और कैसे। तो लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी होती है कि मेरी विश जो है वो कैसे मैनिफेस्ट होगी और कब मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट होगी।
मान लीजिए कि आपको दुबई घूमने जाना है क्योंकि आपके सभी दोस्त वहाँ जा चुके हैं, आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक वहाँ नहीं गए, तो आपकी ये डिज़ायर है कि आप दुबई जाएं। तो दुबई की ट्रिप के लिए जब आप मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब आप ये फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं कि जॉब में आपका प्रमोशन हो गया है और इसी खुशी में आप दुबई जा रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को जो है वो लिमिटेड कर दिया। आपने ये कहा कि मेरी जो विश है वो तब पूरी हो रही है जब उससे पहले आपका प्रमोशन हो रहा है। यही आपको नहीं करना है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपने यूनिवर्स को ये बताया कि जब तक मेरा प्रमोशन नहीं होगा मैं दुबई नहीं जा सकता। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि जब आपका प्रमोशन होगा तो पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे तभी आप दुबई की ट्रिप पर जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिप बहुत महंगा होने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। आपको सिर्फ अपनी डिज़ायर पर फोकस करना है। आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि आपको दुबई जाना है। कैसे जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये आप यूनिवर्स पर छोड़ सकते हैं। जब आप कंटिन्यूअस अपना फोकस अपने ट्रिप पर बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि रास्ते खुद ब खुद निकलने शुरू हो जाएंगे। पैसा आने का जरिया खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा और आप अपनी ट्रिप को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम अपनी करंट रियलिटी की वजह से अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग अपनी भावनाओं की वजह से प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि उनका आज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा होता है और अपनी रियलिटी को देखकर वो डर जाते हैं। वो इस चीज़ पर फोकस करना बंद कर देते हैं कि वो क्या पाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपनी रियलिटी और कंडीशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते नहीं दिखाई देते, तो वो बहुत ज़्यादा निराश और हताश हो जाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को डिस्करेज, फ्रस्ट्रेटेड और होपलेस महसूस करता है तो वो इंसान बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चला जाता है। तो इसके बजाय वो ये महसूस कर सकता है कि वो जो भी चाहता है वो चीज़ें उसे मिलती हैं, इस बात की चिंता किए बिना कि चीज़ें फिजिकली उसके सामने हैं या फिर नहीं है। मगर हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये दिखावा करना चाहिए कि वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे जो कंडीशन है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगली मिस्टेक हम करते हैं लिमिटिंग बिलीफ बनाकर। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है हमारे लिमिटिंग बिलीफ, जो कि हमारी डिज़ायर को हम तक नहीं पहुंचने देते। ये हमारी कंडीशनिंग होती है। कुछ नेगेटिव बिलीफ होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं, जो हमारी डिज़ायर को पूरा नहीं होने देते। जैसे कि मैं जो भी काम करता हूँ पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, मुझे ज़रूरत पर कोई चीज़ नहीं मिलती, मैं जो चाहे कर लूँ मुझे सफलता नहीं मिलती। ये सारी बातें हमने कभी न कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस की होती हैं और उनका दुख जताने के लिए हम बार बार उन चीज़ों को रिपीट करते हैं और रिपीटेशन से वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं। जब वो बातें हमारे सबकॉन्शियस में जाती हैं तो हमारा सबकॉन्शियस कहता है ठीक है, यानी कि जो भी हमने कहा हमारे सबकॉन्शियस ने बिना कोई बहस किए उसको मान लिया। तो फर्दर जब हम लाइफ में कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि आपको मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती और उसके बाद हमें फिर से निराशा हाथ लगती है। हम जब कहते हैं कि पैसा बहुत मुश्किल से आता है, तो जब भी आप पैसा कमाने जाते हैं तो आपको पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जिस भी चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती। यही होते हैं हमारे बिलीफ जो कि हमारे सबकॉन्शियस में बैठे होते हैं और इन्हीं बिलीफ को हमें अपने सबकॉन्शियस से हटाना होता है। तो जिस तरह से बार बार बोलकर नेगेटिव चीज़ें आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा ली हैं, उसी तरह से बार बार बोलकर रिपीटेशन करके अच्छी चीज़ों को भी अपने सबकॉन्शियस माइंड में बिठाया जा सकता है और उन बातों को हमें अच्छी फीलिंग के साथ दोहराना होता है, अफर्मेशन करनी होती है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ये जो हमारे नेगेटिव बिलीफ हैं हमारे सबकॉन्शियस से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारी खुद की ऑरा है वो क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है और नए बिलीफ बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि जिन भी चीज़ों को आप यूनिवर्स से मांग रहे हैं आप उन चीज़ों को पाने के काबिल हैं। सबसे पहले तो आपको अपने आप से प्यार करना सीखना होगा,
अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना होगा, जिसके बाद आप देखेंगे कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।